बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, सब्जेक्ट साइंस, क्लास 5। Today our topic is fighting pollution, unit number 8। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फाइटिंग पोल्यूशंस क्या है। सबसे पहले पोल्यूशन के बारे में जानते हैं। पोल्यूशन होती है आलूदगी जो हम लोग ज़मीन पर पैदा कर देते हैं, यानी कि धुएं की मदद से, प्लास्टिक बैग फेंकने से, सब्जियों के गले सड़े छिलके फेंकने से हमारा माहौल जो है वो आलूदा हो जाता है। हमने इस चैप्टर में ये सीखना है कि हम अपने माहौल को किस तरह से साफ़ रख सकते हैं। सबसे पहले देखें, लुक अराउंड इन योर हाउस, अपने घर को देखें। यू विल फाइंड हाउस होल्ड वेस्ट सच एज फ्रूट एंड वेजिटेबल फीलिंग से मुराद छिलके होते हैं, यानी कि सब्जियों और फलों के छिलके, पेपर, प्लास्टिक कैन, प्लास्टिक बॉटल एक्सेट्रा। इसके अलावा पेपर कागजात, प्लास्टिक के कैन हैं एंड प्लास्टिक की बॉटल्स हैं जो कि हम फेंक कर अपने माहौल को आलूदा करते हैं। Some of this waste can break down into useful nutrition, but some cannot. Waste can be classified as biodegradable and non-biodegradable। इसमें से कुछ ऐसी अशिया होती हैं जो ज़मीन में मुकम्मल तौर पर जज़ब हो जाती हैं, जिन्हें बायोडिग्रेडेबल का नाम दिया जाता है, और कुछ ऐसी अशिया होती हैं जो ज़मीन में मुकम्मल तौर पर जज़ब नहीं होती हैं, इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल का नाम दिया जाता है। आइए अब देखें कि बायोडिग्रेडेबल अशिया कौन सी हैं। बायोडिग्रेडेबल अशिया वो तमाम अशिया होती हैं जो ज़मीन में मुकम्मल तौर पर जज़ब हो जाती हैं। ये देखें, तस्वीर में भी उन्होंने दिखाए हुए हैं। ये देखें, ये फ्रूट के छिलके हैं और ये लोहे के कैन दिखाए गए हैं। ये शैल हैं, अंडे के छिलके हैं। ये वो तमाम अशिया हैं जो ज़मीन में कुदरती तौर पर जज़ब हो जाती हैं। इसके अलावा पानी है। जब हम पानी ज़मीन पे बहाते हैं तो मिट्टी जो है पानी को अपने अंदर जज़ब कर लेती है। ऑक्सीजन है, अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं, सूरज की शुआएँ हैं, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म छोटे छोटे वो जिंदा जिस्म होते हैं जो हमारी चीज़ों को गलने सड़ने में मदद देते हैं और हमारी ज़मीन जो है ऐसी चीज़ों को अपने अंदर जज़ब करके हमारे माहौल को आलूदा होने से बचाती है। नेक्स्ट देखें, नेचुरल एलिमेंट्स सच एज ऑक्सीजन, वाटर एंड हीट आल्सो add in its decomposition and break it into smaller unit। नेचुरल यानी कि कुदरती जो एलिमेंट्स हैं उनमें ऑक्सीजन, पानी, गर्मी भी बायोडिग्रेडेबल के अंदर शामिल किए जाते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर ज़मीन पर जज़ब हो जाते हैं। It finally return back to the soil and nourishes। पानी ज़मीन में जज़ब होकर उससे नई अशिया पानी में जज़ब होकर हमारी ज़मीन को जरहेज़ करते हैं। बायोडिग्रेडेबल अशिया से मुराद, मुख्तसर हम ये कह सकते हैं कि बायोडिग्रेडेबल अशिया से मुराद ऐसी वो तमाम अशिया हैं जो ज़मीन में मुकम्मल तौर पर जज़ब हो जाती हैं। नेक्स्ट आगे देखें, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑपोजिट में देखें, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स वो तमाम अशिया होती हैं जो ज़मीन में मुकम्मल तौर पर जज़ब नहीं होती हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि बायोडिग्रेडेबल से मुराद ज़मीन में जज़ब हो जाने वाली अशिया, और नॉन बायोडिग्रेडेबल से मुराद ऐसी वो तमाम अशिया हैं जो ज़मीन में जज़ब नहीं होती हैं। आइए अब हम इनको रीड करते हैं। नॉट एवरी मटीरियल इज़ बायोडिग्रेडेबल। हर एक अशिया जो है वो बायोडिग्रेडेबल मटीरियल नहीं होता। मटीरियल विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड आर नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल। बहुत सी अशिया ऐसी भी होती हैं जो ज़मीन में मुकम्मल तौर पर जज़ब नहीं हो पाती हैं। दे स्टे इन द सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये ज़मीन के अंदर काफ़ी देर तक रहती तो हैं लेकिन मुकम्मल तौर पर गलती सड़ती नहीं हैं। दिस वेस्ट इज़ प्रोड्यूस बाय ह्यूमन टू फुलफिल देयर नीड्स। ये तमाम अशिया जो हैं ये इंसान पैदा करता है अपनी ज़रूरत के लिए। ये देखें,
ग्लास बॉटल भी हम अपनी ज़रूरत के लिए पैदा करते हैं, कैन भी हम पैदा करते हैं, प्लास्टिक की बॉटल भी हम पैदा करते हैं और ऐसी वो तमाम अशिया पैदा करते हैं जो ज़मीन में जज़ब नहीं हो पाती हैं। आइए अब हम वो चीज़ें देखें जो ज़मीन में जज़ब नहीं हो पाती हैं। थिंग्स मेड ऑफ मटेरियल, ग्लास, प्लास्टिक, केमिक्स, फोम एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल। ये वो तमाम अशिया हैं जो ज़मीन में जज़ब नहीं हो पाती हैं। माय डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक था फाइटिंग पोल्यूशन का, पेज नंबर 64 to 65 तक रीडिंग आपने अच्छी तरह से लर्न करनी है। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।